Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो आज मैं बताऊंगा कि इंडिया का पार्टीशन क्यों हुआ था और क्या लॉजिक था पार्टीशन के पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1930 में मोहम्मद इकबाल, जिन्हें नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, उन्होंने मांग रखी थी मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट स्टेट पाकिस्तान की, लेकिन इस बात को उतनी हवा नहीं मिली। फिर सर सैयद अहमद खान ने, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे, उन्होंने भी मांग रखी मुस्लिम्स के लिए सेपरेट स्टेट पाकिस्तान की, लेकिन इस बात को भी हवा नहीं मिली। फिर मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के लीडर थे, उन्होंने 24 मार्च 1940 को मांग रखी ना एक मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट स्टेट पाकिस्तान की। जिन्ना का कहना था कि कांग्रेस एक पार्टी है जो बस हिंदुओं को सपोर्ट करती है, और मुस्लिम्स अगर इंडिया में रहेंगे तो उन्हें गुलामों की तरह ट्रीट करेगी कांग्रेस। जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी प्रोपोगेट करी थी, जिसके अकॉर्डिंग हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कम्युनिटी हैं। हिंदू और मुस्लिम के भगवान अलग हैं, खान पान अलग है, रहने का तरीका अलग है, और इसी तरह हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसे टू नेशन थ्योरी कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग अगर जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले डिस्ट्रिक्ट्स थे वो पाकिस्तान को अलॉट हो जाने चाहिए, और जो हिंदू मेजॉरिटी वाले एरिया डिस्ट्रिक्ट्स थे वो इंडिया को अलॉट हो जाने चाहिए थे। जिन्ना का ऐसा कहना था। कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी गलती थी कि उन्होंने कांग्रेस लीडरशिप ने कई एरर्स कर दिए थे जिन्ना और मुस्लिम लीग को हैंडल करने में। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी गलती थी, जो कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट प्रमोट कर दी थी हिंदू और मुस्लिम के बीच में, अपना रूल प्रिजर्व करने के लिए। जिन्ना की गलती तो थी ही कि उनका एक पर्सनल एम्बिशन की वजह से इंडिया के दो टुकड़े हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस लीडरशिप ने भी जिन्ना को अंडर एस्टिमेट किया था। और मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने 1930s में एक फॉल्सली क्लेम किया कि मुस्लिम एक पार्टी विद सोशलिस्ट और सेकुलर आइडियोलॉजी फॉलो करेगी, कांग्रेस को फॉलो करेगी, रैदर देन अ पार्टी बेस्ड ऑन फेथ। नेहरू का कहना था कि मुस्लिम्स एक पार्टी बेस्ड ऑन फेथ, मुस्लिम लीग, जो कि एक मुस्लिम इस्लाम पे बेस्ड है, उसको फॉलो ना करके एक सोशलिस्ट सेकुलर आइडियोलॉजी वाली पार्टी कांग्रेस को फॉलो करेगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 1927 में मुस्लिम लीग के मेयरली 1300 मेंबर्स थे, और लेकिन 1944 तक एक 500,000 बंगाल में ही हो चुके थे। मुस्लिम्स ऑफ इंडिया एक मुस्लिम लीग के मेंबर्स एक कॉल के साथ चलते थे, इस्लाम इन डेंजर बोलते बोलते चलते थे। जिन्ना बारगेंड हार्ड, उनको पता था कि उनके पीछे मुस्लिम सेंटिमेंट है, और बाय द एंड ऑफ जून 1946 इट वाज क्लियर दैट नो सेटलमेंट कुड बी रीच्ड। द कैबिनेट मिशन रिटर्न टू लंदन, और जो लीडर्स थे लीग के वो मिले 29 जुलाई, assuring that it is enough now and time has come to welcome a new nation Pakistan. 2 weeks later was the direct action day and the beginning of the dream of united India. एक सपना था गांधी जी का, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और सबका एक जो सपना था कि एक इंडिया यूनाइटेड रहे, लेकिन ऐसा ना हो सका जिन्ना के रहते। The task of partitioning Bengal and Punjab was given to a British judicial officer, Sir Cyril Radcliffe, who did not had any prior knowledge of India. But the parameters he chose for division of India were simple. The districts with Muslim population, Muslim majority would be allotted to Pakistan, and the districts with Hindu domination or other domination by other religion would be allotted to India. और फिर दिन था 14 अगस्त, और ऑफिशियली
ऑफिशियली पाकिस्तान इंडिया से अलग हो चुका था और पाकिस्तान मुस्लिम्स का एक अलग स्टेट बन चुका था। 15th August 1947 was a day for mourning rather than celebration as the most bloodiest mass migration was started. A question